बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है तलहा इलियास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सालिहीन। हम आपको सीरत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सुना रहे हैं। गुजारिश है कि हमारी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप तक मुकम्मल तफसीलात पहुँच सके। और अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी हज़रत इब्राहीम के हवाले से तो वह भी ज़रूर देखिएगा। पिछली वीडियो में हमने आपसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डालने का वाक़या सुनाया। इतने बड़े वाक़े के बाद भी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के अलावा कोई भी बंदा ऐसा नहीं था जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ईमान लेकर आया हो। आज हम वहीं से आगे शुरू करते हैं। आप इतने बड़े इम्तिहान में कामयाब होने के बाद आग से बाहर आए। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अल्लाह से प्यार और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। मोहब्बत अजीब रंग लेती जा रही है। एक दिन जानवर चाह रहे हैं। आपके पास 12,000 बकरियां थी और उनकी हिफाजत के लिए 1,000 कुत्ता आपने रखा था और हर कुत्ते के गले में सोने का हार पहनाया है। वाह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, कुत्तों के गले में सोने के हार पहना दिए। किसी ने पूछा नबी अल्लाह, सोने के हार और कुत्तों के गले में? फरमाया दुनिया की दौलत है, इसको जलील कर रहा हूँ, जहाँ अच्छी लगती है वहाँ रखी है। आप बकरियां ऊँट गायें चरा रहे हैं। फरिश्तों ने बारगाह इलाही में अर्ज़ की, या अल्लाह तेरा यार है, तेरा यार, अगर इजाज़त हो तो हम आज़मा लें। अल्लाह ने फरमाया ध्यान से जाना, दुनियादार अगर यार सोच समझ के रखता है ना तो मैं परवरदिगार हूँ। मैंने भी बड़ी सोच समझ के अपना यार चुना है। मैंने भी हज़रत इब्राहीम को चुन कर यार बनाया है। फरिश्ते आगे इंसानी रूप में आपके इर्द गिर्द घूमते हैं और अल्लाह 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 की आवाज़ें आ रही हैं। आपने देखा कि कोई मेरे मालिक को याद कर रहा है। आप पर वजदानी कैफियत तारी होगी, आप बेहोश हो गए। उठे तो दौड़ लगाते हैं, कहाँ से कोई मेरे मालिक को याद कर रहा है। दौड़ते दौड़ते फरिश्तों के पास आ गए। कहने लगे ये जिक्र एक बार दोबारा सुनाओगे? फरिश्ते कहने लगे हम मुआवजा लेंगे, हम मुफ्त नहीं सुनाएंगे। फरमाया क्या लोगे? मुझे मेरे यार का जिक्र सुनाने का फिर क्या लोगे? फरिश्ते कहने लगे आधी बकरियां हमें दे दे। फरमाया 6,000 बकरियां तुम्हारी हुई, जाओ ले जाओ। फरिश्तों ने फिर अपनी पाक ज़ुबानों से परवरदिगार का जिक्र शुरू कर दिया। आप जिक्र सुनते हैं, आप पर अजीब लज्जत तारी हो रही है। फरिश्ते कहे जा रहे हैं अल्लाह 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 की सदाएं दे रहे हैं। थोड़ी देर बाद फरिश्ते चुप हो गए। आपने फरमाया जिक्र करो। आप पर अजीब कैफियत तारी है, आपके रोंगटे खड़े, वजदानी कैफियत है। आपने फरमाया चुप क्यों हो गए? मेरे परवरदिगार का जिक्र करते रहो। फरिश्ते कहने लगे अगर जिक्र सुनना है तो मुआवजा लगेगा। फरमाया मांगो, क्या मांगते हो? फरिश्तों ने कहा बाकी 6,000 बकरियां भी हमें दे दो। फरमाया मेरी सारी बकरियां ले लो, मेरा सारा माल ले लो, मेरी सारी दौलत ले लो, पर मुझे मेरे यार का जिक्र सुनाओ। फरिश्तों ने सारी बकरियां रख ली। फिर कहने लगे अल्लाह 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 की सदाएं आ रही हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से फिर से वजदानी कैफियत तारी है। आप गश खाकर बेहोश हो गए। होश आया तो कहने लगे एक बार फिर मुझे मेरे मालिक का जिक्र सुनाओ। तड़प कर कहने लगे एक दफ़ा फिर सुनाओ। फरिश्ते कहने लगे इब्राहीम तेरे पास तो कुछ है ही नहीं, तो बताओ अपने रब का जिक्र सुनने का क्या लोगे? हज़रत इब्राहीम कहने लगे मेरे यार का जिक्र सुना दो, मेरे पल्ले कुछ नहीं बचा। तुम्हारी बकरियां चारा करूँगा, तुम्हारी बकरियों की रखवाली किया करूँगा, मुझे मेरे यार का जिक्र सुना दो। इतनी सारी बकरियां हैं, इन बकरियों के लिए तुम्हें किसी गुलाम की ज़रूरत तो पड़ेगी ना। ये सारी बकरियां भी तुम्हारी, मैं भी तुम्हारा गुलाम, इनकी रखवाली भी मैं करूँगा, इनको चराऊँगा भी मैं, बस मुझे मेरे यार का जिक्र सुना दो। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर कबीरा। क्या इश्क है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। फरिश्ते अल्लाह ताला की बारगाह में आ गए। कहने लगे या अल्लाह वाकई तूने यार बड़ा चुन के बनाया है। सुभान अल्लाह। इस वाक़े की खबर भी पूरे बाबल शहर में पहुंच गई कि उसने अल्लाह अपने परवरदिगार का जिक्र सुनने के लिए हर चीज़ ही भेज दी। आपके इतने बड़े बड़े वाक़यात सुनकर भी बाबल शहर में कोई आपकी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। आपका वहाँ से हिजरत करने का इरादा हुआ और यहाँ इन वाक़यात की खबर नमरूद तक भी जा पहुँची और नमरूद जान चुका था कि असल मामला क्या है। कहने लगा हम आपको यहाँ रहने नहीं देंगे। आपका तो पहले ही हिजरत का इरादा था, आपने शाम की तरफ हिजरत की। यहाँ आप हज़ाम नामी बस्ती में आ गए। यही वो बस्ती है जहाँ आपकी शादी हज़रत बीबी सारा से होती है। आइए सुनिएगा हज़रत बीबी सारा और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी की शादी की एक अनोखी दास्तान। एक इलाका है जिसका नाम है मदियन।
वहाँ बहुत सारे लोग जमा शामियाने लगे हुए हैं, बहुत सारे नौजवान थे, कोई बुज़ुर्ग नहीं था, कोई बच्चा नहीं था, कोई शादीशुदा नहीं था, फिर भी नौजवान वहाँ पर इतने कि नौजवान ही नौजवानों का रश लगा था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक नौजवान से पूछा, यहाँ इतने सारे नौजवान जमा हो, माजरा क्या है? और बहुत फ़ाखराना लिबास पहने हैं, बहुत सजे सवरे हैं, हर तरह की जोर में जो सजावट की थी उन्होंने की रखी थी, ये माजरा क्या है? एक नौजवान ने बताया, यहाँ एक वज़ीर रहता है, उसकी एक ही बेटी है, उसका नाम है सारा। क्या नाम है उसका? नाम है सारा, हज़रत बीबी सारा। उस वज़ीर ने मुख्तलिफ़ मुल्कों से अमीरज़ादों को, बादशाहों को, वज़ीरों के बच्चों को बुलवाया है। उसने कहा है, बेटी तो मेरी इकलौती बेटी है, नौजवान जो तुम्हें पसंद आएगा अपनी मर्ज़ी से पसंद कर लो और उससे तुम्हारा निकाह होगा। इस्लाम भी पसंद के शादी को बुरा नहीं कहता, बल्कि अल्लाह और इसके रसूल ने पसंद की शादी की इजाज़त दे रखी है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से वो नौजवान कहने लगा, नौजवान यहाँ बहुत ही खूबसूरत लिबास पहन के आते हैं, कोई कहता है मेरा लिबास देखकर मतवज्जो होगी, कोई कहता है मेरी खुशबू देखकर मतवज्जो होगी, कोई कहता है मेरी आंखें देखकर मतवज्जो होगी, कोई कहता है हुस्न देख के मतवज्जो होगी, कोई कहता है मेरी सजावट देख के मतवज्जो होगी, कोई कहता है मेरी अंगूठियाँ, चैनें, जो कहता है। अब हर अपनी ज़ुबान में कह रहा है कि मेरी ये चीज़ देख कर वो बीबी मुझसे मतवज्जो होगी। पर अभी तक उस शहज़ादी को कोई शहज़ादा पसंद नहीं आया। जनाब आज 8 दिन हो गए हैं, पर वो शहज़ादी को कोई शहज़ादा ही नहीं पसंद आया। और नौजवान रोज़ाना ही अपना लिबास तब्दील करते हैं। सूरज गुरूब होने से कुछ देर पहले उस शहज़ादी की सवारी आती है, वो सवारी पर सवार होकर आती है, ऐलान होता है शहज़ादी की सवारी आने लगी है, सारे नौजवान खड़े हो जाओ। वो सवारी पर आकर चक्कर लगाती है और जैसे आती है वैसे ही चली जाती है। 8 दिन हो गए, अभी तक उसे कोई पसंद नहीं आया। अल्लाह के खलील ने जब बात सुनी तो आप वहाँ खड़े हो गए। ऐलान हुआ कि शहज़ादी आने लगी है, खड़े हो जो, सारे तैयारी कर लो। सारे नौजवान टेंशन होकर खड़े हो गए। जब सवारी निकली तो हीरे जवाहरात की माला के साथ आती है कि जो नौजवान पसंद आएगा उसके गले में माला डाल दी जाएगी। आपने पूछा ये माला रोज़ाना आती है? कहने लगे जी माला रोज़ाना आती है और जैसे ही आती है वैसे ही वापस चली जाती है, ये अभी तक किसी के गले में नहीं आई। आप फरमाते हैं कि सवारी 15-20 कदम चली, मैंने देखा कि वो शहज़ादी नज़रें उठाकर किसी को देखती नहीं है, अगर किसी को देखेगी तो ही पसंद करेगी, नज़रों में हया, आंखें झुकी हुई। आप फरमाते हैं वो सवारी चलती चलती मेरे करीब आकर वो सवारी खुद ब खुद खड़ी हो जाती है। जब सवारी खुद ब खुद खड़ी होगी, हज़रत बीबी सारा को ख्याल आया कि मैं सवारी को रोका नहीं, ये सवारी खुद ब खुद खड़ी क्यों होगी? ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला की इसमें कोई हिकमत है। अल्लाह के खलील फरमाते हैं जब सवारी रुकी, उस बीबी की हया वाली नज़रें उठी, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पैरों की तरफ से देखना शुरू किया। देखती देखती जब नज़र चेहरे की तरफ पड़ती है, फिर इमामे की तरफ पड़ती है, और जब नज़र पेशानी पर पड़ती है, पेशानी पर नूर मुस्तफ़ा की चमक देखती हैं। सुभान अल्लाह कबीरा, जब वो चमक देखती हैं और वो आप माला, हीरो जवाहरात की माला हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के गले में डाल देती हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के गले में वो माला आ गई। ऐलान हो गया, नौजवान पसंद आ गया। वो वज़ीर अपनी सदारत की कुर्सी से उतरा कि मैं अपने दामाद का पुरजोश इस्तकबाल करूं, इनाम व इकराम दूं, शान व शौकत के साथ अपने तख्त पर बिठाऊं। इन्हीं ख्यालों में चलता चलता आता है। चलते चलते बीबी सारा के करीब आया। बेटी कौन सा नौजवान पसंद आया? कहने लगी अब्बा हजूर, जिसके गले में मैंने माला डाली है। बाप कहने लगा बेटी ये नौजवान जिसके चेहरे पे गद्दो गुबार है, जिसका लिबास भी फटा पुराना है, जिसकी दस्तार भी फटी है, ऐ बेटी इसके साथ तो निकाह ना कर। कहने लगा इसकी हालत तो देख बेटी, यहाँ अमीरों के बहुत खूबसूरत नौजवान, बादशाहों के, अमीरों को, वज़रा के, उमरा के बेटे आए हैं, या बेटी उनकी तरफ देख। बाप कहने लगा बेटी ये नौजवान मुझे पसंद नहीं आया। बीबी सारा के बाप ने बहुत मना किया। उस वक़्त बीबी सारा ने एक तरीकी बात अपने बाप से की। कहने लगी अब्बा हुजूर, जो चीज़ आप देख रहे हैं मुझे इसकी परवाह नहीं है,
पर जो नूरे मुस्तफ़ा मैं इनकी पेशानी में देख रही हूँ वो आप नहीं देख रहे, वो आपको नज़र नहीं आ रहा। अब न यहाँ से मैं स्टेज पर जाना है, न अब दिन रखे जाएंगे, अब ही निकाह होगा और उसी वक्त होगा, इसी जगह पर होगा। लो जी, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का उसी वक्त उसी जगह हज़रत बीबी सारा से निकाह हो गया। नाज़रीन, अब इससे अगली बातें हम इससे अगली वीडियो में करेंगे। अब हमें दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।